नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 12 मार्च और मध्य प्रदेश के वीकली करंट अफेयर में आज हम 5 मार्च से लेकर 12 मार्च तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर आज तक ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा मऊगंज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बनेगा? मऊगंज बनेगा। ठीक है, और किस जिले से अलग होकर बनेगा? रीवा जिले से अलग होकर बनेगा मऊगंज। और मध्य प्रदेश में अभी हाल में कितने जिले हैं? तो 52 जिले हैं। ठीक है, और 53वां कौन सा होगा? मऊगंज होगा, जो कि रीवा जिले से अलग होकर बनेगा। और देखिए अभी नागदा प्रस्तावित है, नागदा उज्जैन जिले से अलग होकर बनेगा। महर जो है ये भी प्रस्तावित है, महर सतना जिले से अलग होकर बनेगा। और जो चाचौड़ा है ये भी प्रस्तावित है, चाचौड़ा किस जिले से अलग होकर बनेगा? तो गुना जिले से अलग होकर बनेगा। देखिए अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 मार्च 2023 को लाडली बहना योजना की शुरुआत कहां से की है? तो यह हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 मार्च 2023, ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इस दिन लाडली बहना योजना की शुरुआत कहां से की गई है? तो ये भोपाल से की गई है। और देखिए 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जन्मदिन था, तो इसी दिन से लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। लाडली बहना योजना है क्या? तो देखिए लाडली बहना योजना में हमारे मध्य प्रदेश की माताओं और बहनों को 12,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसमें प्रत्येक महीने इनको 1,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी रखा गया है। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? देखिए इसमें हमारे माताओं और बहनों के परिवार की जो आय है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, और इनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होना चाहिए। और इनकी जो उम्र है वो 23 साल से लेकर 60 साल तक की होनी चाहिए। एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में खुलेगा? तो ये खजुराहो में खुलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर हमारे मध्य प्रदेश के खजुराहो में खुलेगा। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, तो याद रखिएगा। और खजुराहो में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, ये एमपीपीएससी के अनुसार। ठीक है, एमपीपीएससी ने कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट माने हैं? 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट माने हैं। कहाँ कहाँ पर? एक तो इंदौर में, भोपाल में और खजुराहो में। तो बात करें इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बात करें भोपाल की, तो भोपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और बात करें खजुराहो की, तो खजुराहो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम है सिविल एरोड्रोम एयरपोर्ट है। तो जबलपुर के एयरपोर्ट का नाम क्या है? एयरपोर्ट या रानी दुर्गावती एयरपोर्ट। और 5वां एयरपोर्ट कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। इसका नाम क्या है? तो ये है विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट। 6वां एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये रीवा में बनाया जाएगा। ये हमारे मध्य प्रदेश में आपको हवाई पट्टी की बात करें तो लगभग 26 हवाई पट्टी देखने के लिए मिलेंगी। ये एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये खजुराहो में बनाया जा रहा है। और एशिया का पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक में है। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और एशिया का प्रथम एवं विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये इंदौर में है। ठीक है, एशिया का प्रथम एवं विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ये इंदौर में है। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र केंद्र कहां पर है? तो ये उज्जैन में है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र केंद्र उज्जैन में है। और एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहां पर है? तो ये ग्वालियर में है। एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान जो कि सोहागपुर के शहडोल में है, तो ये भी याद रखिएगा। एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान कहां पर है? ये सोहागपुर में है। और सोहागपुर हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है। और एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र कहां पर है? तो ये भी खजुराहो में है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र कहां पर है? तो ये भी खजुराहो में है। और एशिया का पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये अमरकंटक में है। और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 में पूछा भी गया था। देखिए अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस उत्सव को राजकीय पर्व के रूप में मनाने और इसे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थान दिए जाने की घोषणा की है? तो ये भगोरिया उत्सव को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगोरिया उत्सव को राजकीय पर्व के रूप में मनाने और इसे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्थान दिए जाने की घोषणा की है। कि भगोरिया उत्सव जो है वो पश्चिमी निमाड़, देखिए निमाड़ की बात कर रहा हूँ, तो निमाड़ में यहाँ 2 जिले आते हैं।
एक तो खरगोन और एक खंडवा। तो जो पश्चिमी निमाड़ है ना, पश्चिमी निमाड़ वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये खरगोन वाला है। पश्चिमी निमाड़, झाबुआ और राजपुर बड़वानी में देश विदेश में प्रसिद्ध लोक संस्कृति का पर्व भगोरिया बड़ी धाम से मनाया जाता है। भगोरिया उत्सव देखिए कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो ये 7 दिवसीय उत्सव है। बात करें मांडू उत्सव की, तो मांडू उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये मांडू में ही मनाया जाता है और यह 3 दिवसीय समारोह है। और मांडू हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो धार डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और बात करें तुलसी उत्सव की, तो तुलसी उत्सव हमारे मध्य प्रदेश के चित्रकूट जो कि सतना डिस्ट्रिक्ट में है, तो चित्रकूट में मनाया जाता है। और तुलसी एकेडमी के द्वारा धनतेरस से दीपावली तक चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। बात करें यहाँ पर हम मालवा उत्सव की, तो मालवा उत्सव सर्वप्रथम कब मनाया गया था, ये 1991 में मनाया गया था। यह उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो इंदौर में आयोजित किया जाता है और यह 7 दिवसीय उत्सव है, ठीक है। और इस उत्सव का उद्देश्य मालवा संस्कृति को बढ़ावा देना है। और मालवा उत्सव पहले उज्जैन, मांडू और इंदौर में आयोजित किया जाता था, किंतु वर्तमान में इंदौर शहर में ही आयोजित किया जाता है। और देखिए अभी हाल ही में भगोरिया उत्सव में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी शामिल हुए हैं। तो ये कहाँ गए थे, ये अलीराजपुर गए थे। उसने हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत होने वाले भारत सरकार के युवा संगम कार्यक्रम की मेजबानी कौन सा इंस्टीट्यूट करेगा, IIT इंदौर करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। IIT इंदौर एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत होने वाले भारत सरकार के युवा संगम कार्यक्रम की मेजबानी IIT इंदौर करेगा। और ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, 20 मार्च से लेकर 26 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। और देखिए हमारे देश का एकमात्र शहर जहां पर IIT और IIM दोनों इंस्टीट्यूट है, वो कौन सा है, तो वो इंदौर है, ठीक है। अच्छा, AIGGPA की फुल फॉर्म क्या होती है, ये इंस्टीट्यूट भोपाल में है। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा। और ये कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट के निदेशक कौन है, तो ये सचिन चतुर्वेदी है। और सचिन चतुर्वेदी हमारे मध्य प्रदेश के राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी है। अच्छा, मेनिट की बात करें तो मेनिट भोपाल में है और मेनिट में ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कब किया गया था, तो ये जनवरी में किया गया था। कहाँ पर, मेनिट में किया गया था। भोपाल शहर के किस रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का मेंटेनेंस हब बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा संत हृदयराम नगर रेलवे स्टेशन पर। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। संत हृदयराम नगर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का मेंटेनेंस हब बनाया जाएगा। और इसकी लागत कितनी आएगी, तो इसकी लागत आएगी 100 करोड़ रुपए। और संत हृदयराम नगर रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, तो ये भोपाल शहर में ही है। और देखिए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भी कहाँ पर है, तो ये भोपाल में ही है। और ये हमारे देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। पहले इसका नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन हुआ करता था, बाद में इसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और बात करें वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो हमारे देश में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चली थी, तो ये न्यू दिल्ली से लेकर वाराणसी के बीच चली थी, ठीक है। तो हमारे देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चली थी, न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलेगी, तो ये तो इंदौर से जबलपुर के बीच या इंदौर से जयपुर के बीच चल सकती है। अभी इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया है, तो ये भोपाल में किया है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर अर्जुन सिंह जी की, तो इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो ये चुरहट सीधी में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो ये चुरहट सीधी में हुआ था। देखिए ये हमारे मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। ये हमारे मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कब से कब तक, पहला कार्यकाल इनका 1980 से लेकर 1985 तक की था, ठीक है। इनका पहला कार्यकाल 1980 से लेकर 1985 तक था। और दूसरा कार्यकाल इनका मात्र 1 दिन का था, तो याद रखिएगा दूसरा कार्यकाल इनका मात्र 1 दिन का था। और तीसरा कार्यकाल इनका 1988 से लेकर 1989 तक था, तीसरा कार्यकाल। ये 3 दिसंबर 1984 को हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल गैस कांड भी हुआ था। तो इस समय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये भी अर्जुन सिंह थे। और अर्जुन सिंह 11 मार्च 1985 को, ठीक है, 11 मार्च 1985 को मात्र 1 दिन के लिए भी मुख्यमंत्री बने थे। और अर्जुन सिंह जी केंद्रीय वाणिज्य एवं मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे हैं। फूलन देवी के आत्मसमर्पण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन रहे थे, तो ये भी अर्जुन सिंह जी रहे थे। और अर्जुन सिंह जी पंजाब के राज्यपाल भी रहे हैं। अर्जुन सिंह लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। अभी हाल में इनकी प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है,
तो ये भोपाल में किया गया है। किसने किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी उपस्थित थे। दिग्विजय सिंह जी हमारे मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कब से कब तक? तो 1993 से लेकर 1998 तक, और दूसरा कार्यकाल इनका 1998 से लेकर 2003 तक की रहा था। और शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री है, और ये चौथी बार हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री रविशंकर शुक्ल जी थे। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री रविशंकर शुक्ल जी थे। और हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुश्री उमा भारती जी थी। अभी हाल में हमारे मध्य प्रदेश के किस पूर्व मुख्य सचिव का निधन हो गया है? तो ये हो गया है श्री आरसी साहनी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव श्री आरसी साहनी जी का निधन हो गया है। और ये कौन से नंबर के मुख्य सचिव थे? तो ये 26वें नंबर के मुख्य सचिव थे। ठीक है, याद रखिएगा। हमारे मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? श्री एच.एस. कामत थे। हमारे मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो ये श्रीमती निर्मला बूच थी। और अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो ये श्री इकबाल सिंह बैस है। और राज्य का प्रथम नागरिक सेवक कौन होता है? तो ये मुख्य सचिव होता है। और मुख्य सचिव सीनियर आईएएस अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जाती है। देखिए, अभी हाल में किस राज्य सरकार ने धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो देखिए, यहाँ पर एक जो है वो धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा, और 2 जो है वो धर्मपाल राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, तो एक जो है धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा, 2 धर्मपाल राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। तो यहाँ पर धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी दी जाएगी? तो ये 5 लाख रुपए दी जाएगी। ठीक है, कितने रुपए दी जाएगी? 5 लाख रुपए दी जाएगी। और धर्मपाल राष्ट्रीय पुरस्कार की राशि कितनी दी जाएगी? तो ये 2 लाख रुपए दी जाएगी। देखिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में महिला कर्मचारियों को 7 दिवस का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश बढ़ाकर कितने दिन का कर दिया है? तो ये 20 दिन का कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए, पहले जो अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश था वो कितने दिनों का था? तो ये 13 दिनों का था, और 7 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। तो कितने दिन हो गए हैं? तो ये 20 दिन हो गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। निर्णय कब लिया गया है? तो ये निर्णय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन लिया गया है। देखिए, अभी हाल ही में माधव नेशनल पार्क में कितने बाघ छोड़े गए हैं? तो ये 2 बाघ छोड़े गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 बाघ। तो अभी हाल ही में माधव नेशनल पार्क में 2 बाघ छोड़े गए हैं। और यहाँ पर 2 बाघ जो लाए गए हैं, इसमें से एक मादा है और एक नर है। तो जो मादा बाघ है उसको कहाँ से लाया गया है? तो उसको बांधवगढ़ नेशनल पार्क से लाया गया है। जो नर बाघ है उसको कहाँ से लाया गया है? तो इसको सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से लाया गया है। और देखिए, इसको किस किस के द्वारा छोड़ा गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी उपस्थित थे। हमारे देश के केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपस्थित थे। और बात करें हम यहाँ पर माधव नेशनल पार्क की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1958 में की गई थी। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? 1958 में की गई थी। और देखिए, यह राष्ट्रीय उद्यान जो है ये NH46 पे है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, NH46 पे है। और NH46 हमारे मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? तो ये ग्वालियर से लेकर बैतूल तक है, ये याद रखिएगा। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है? 4 रामसर साइट है। तो इसमें से जो एक रामसर साइट है वो माधव नेशनल पार्क में भी है। कौन सी रामसर साइट? साख्य सागर झील। ठीक है, तो याद रखिएगा 4 रामसर साइट कौन कौन सी हमारे मध्य प्रदेश में? एक तो भोज वेटलैंड है, भोपाल में है। एक है साख्य सागर झील, माधव नेशनल पार्क में है। और 2 है, एक यशवंत सागर और एक सिरपुर तालाब। ये कहाँ पर है? ये इंदौर में है। और हमारे देश में कितनी रामसर साइट है? तो ये 75 रामसर साइट है। और देखिए, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से कितने चीते लाए गए थे? तो ये 8 चीते लाए गए थे। ठीक है, देखिए, अभी बाघ छोड़े गए हैं। कहाँ पर? माधव नेशनल पार्क में बाघ छोड़े गए। अभी मैं चीते की बात कर रहा हूँ। तो कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीते छोड़े गए थे। कहाँ से लाए गए थे ये? तो ये नामीबिया से लाए गए थे। ठीक है, कब लाए गए थे? तो 17 सितंबर को लाए गए थे। और 12 चीते कहाँ से लाए गए हैं? तो ये साउथ अफ्रीका से लाए गए। कब लाए गए थे? तो ये 18 फरवरी को लाए गए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कहाँ से की गई है हमारे मध्य प्रदेश में? तो ये कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान से ही की गई है। कब? 17 सितंबर 2022 से। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है।
और माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट यानी तेंदुआ स्टेट भी कहा जाता है और हमारे मध्य प्रदेश को बाघ स्टेट भी कहा जाता है। बाघ की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है, तो 526 है। ठीक है, ये बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार है। और दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है, कर्नाटका है। कर्नाटका में बाघों की संख्या कितनी है, 524 है। और उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है, 442 है। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली में आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको भी शेयर करता हूं और इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज भी होते हैं। मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, कंप्यूटर से भी इस पर क्विज होते हैं। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।